कार्यों को लेकर के हम लोग इतने संतुष्ट हैं और जो अभी देश में लगातार जो हमारा देश विकास की ओर बढ़ रहा है उससे हम लोग इतने। मैं बधाई देना चाहता हूं कि हरियाणा में तीसरी बार लगातार वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व जो देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ऐसा करिश्मा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सोनी के जुगल जोड़ी और कुशल नेतृत्व जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का है और हरियाणा के सभी लाखों कार्यकर्ताओं जो परिश्रम की बदौलत है और हर चुनाव में। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। हरियाणा में एक बार फिर बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया। तमाम देश के न्यूज़ चैनल के जो एग्जिट पोल थे वो सारे के सारे धाराशायी हो गए और बीजेपी ने एक बार फिर से अपना परचम लहरा दिया। अगर हम बात करें कि कौन से पार्टी को कितने सीट मिले हैं तो हरियाणा में बीजेपी को ऐतिहासिक 48 सीटें मिली है, वहीं कांग्रेस को 37 सीटें मिली है और जेजेपी 0 पर आउट हो गया है। और आप अरविंद केजरीवाल को तो आप जानते ही हैं, आप 0 पर साफ हो चुका है यहाँ पर और अदर्स 5 लाए हैं। और इस ऐतिहासिक जीत के बाद जो है बिहार के औरंगाबाद में बीजेपी के जिला अध्यक्ष, बीजेपी के नेता सतीश कुमार सिंह और तमाम बीजेपी के नेता गोपाल शरण सिंह, तमाम जो है नेता जो है रमेश चौक पहुँचे और उसके बाद में उन्होंने मिठाई बांट कर खिलाकर अपने अपने कार्यकर्ताओं को और जीत का जश्न मनाया। किस तरीके से बीजेपी के नेता औरंगाबाद में जीत का जश्न मना रहे हैं वो आप देख सकते हैं। ये नज़ारा किस तरीके से मिठाई बांट रहे हैं और मिठाई बांटने के बाद जो है नारे लगा रहे हैं बीजेपी के पक्ष में। और आपको बताते चले यहाँ पर झारखंड में भी हाल में चुनाव है और अगले साल बिहार में भी चुनाव होने वाला है और बीजेपी को लग रहा है कि एक बार फिर बीजेपी बिहार में सरकार बनाएगी और पीके और आरजेडी को दोनों का जो सपना है उसको बीजेपी और एनडीए जो है धाराशायी कर देगा। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल धाराशायी हुए हैं हरियाणा में, उसी तरीके से यहाँ पर तमाम पार्टियों को धाराशायी कर देंगे। ये बीजेपी के नेताओं का सोच है या उनका कहना है, दावा है। लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा, 25 के चुनाव के बाद नतीजे कैसे आएंगे ये तो 25 में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के हौसले बुलंद हैं। ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है, लेकिन हरियाणा में सरकार बनी है और भविष्यवाणी भी की जा रही थी कि नहीं बनने जा रही है। आखिर ऐसा करिश्मा हुआ कैसे? ऐसा करिश्मा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सोनी के जुगल जोड़ी और कुशल नेतृत्व जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का है और हरियाणा के सभी लाखों कार्यकर्ताओं जो परिश्रम की बदौलत है और हर चुनाव में विपक्ष के द्वारा ये बताया जाता है कि बीजेपी आने वाली नहीं है और लगभग हर बार हम सब कहीं न कहीं दोबारा आते हैं। और 57 साल बाद हरियाणा में कोई सरकार तीसरी बार एक पार्टी की बनी है, वहाँ के सभी कार्यकर्ताओं का कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं और नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत उनको बधाई देते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो डबल इंजन की सरकार हरियाणा और देश में चल रही है उसके लिए उनका हम सब अभी बिहार के सभी औरंगाबाद के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से मुबारकबाद और बधाई देते हैं। हरियाणा में बीजेपी मोर्चा संभाली और बीजेपी जीती, क्या कारण है इसका? देखिए, मोदी जी के कार्यों को लेकर के हम लोग इतने संतुष्ट हैं और जो अभी देश में लगातार जो हमारा देश विकास की ओर बढ़ रहा है
उससे हम लोग इतने खुश हैं। हरियाणा चुनाव तो साबित कर दिया लगातार तीसरी बार से, और विपक्षी अपना मुंह बनाए रह गए, और हम लोग बहुत खुश हैं। और खास करके हम महिलाएं, अभी मोदी जी को हम लोग जन्मदिन का उत्सव मना रहे थे 17 दिसंबर से 2 तारीख तक, तो हम लोग उनको दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं, और उनके राज्य में महिलाएं बहुत सुरक्षित और मजबूत हुई हैं। किस बात की खुशी है? आज भारतीय जनता पार्टी औरंगाबाद जिला की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि हरियाणा में तीसरी बार लगातार वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व जो देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी है।